नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबर बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। शुक्र मनाओ कि 10 दिन में सिर्फ 4 पुल ही गिरे हैं। 10 तो नहीं, डबल इंजन सरकार पर तेजस्वी का अटैक। अररिया, सिवान, मोतिहारी के बाद किशनगंज में पुल का पाया ध्वस्त होने के बाद तेजस्वी ने केंद्र और राज्य सरकार को निशाने पर लिया है और पीएम मोदी के साथ साथ सीएम नीतीश कुमार पर भी तंज किया है। तेजस्वी ने एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सदाचार के कारण मात्र 10 दिन के अंदर बिहार में करोड़ों की लागत से निर्मित और निर्माणाधीन केवल 4 ही पुल गिरे हैं। जेल से बाहर आए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, हाईकोर्ट से बेल मिलने पर 5 महीनों बाद हुई रिहाई। हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद पूर्व सीएम जेल से रिहा हो गए हैं। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने हेमंत को बेल दी थी और उसी दिन रिहा भी हो गए। जमानत मिलने के कुछ ही घंटों बाद पूर्व सीएम जेल से बाहर आ गए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी के करीब 5 बाद बता दें कि हेमंत जेल से बाहर आए हैं और गिरफ्तारी के बाद से हेमंत सोरेन रांची के होटवार जेल में बंद थे और गिरफ्तारी के बाद से ही जमानत की कोशिश कर रहे थे और अब जाकर हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद रिहाई हो गई है। हेमंत सोरेन को बेल मिलने पर ममता बनर्जी ने जताई खुशी, कहा हमारे बीच फिर से आपका स्वागत है। झारखंड में हुए जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दी है। गिरफ्तारी के 5 महीने बाद हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद आसार है कि हालांकि ये खबर भी आ रही है कि ईडी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। इसी बीच ममता बनर्जी ने हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर खुशी जताई। जेल से बाहर आने के बाद जेएमएम में खुशी की लहर है। दिल्ली के लिए रवाना हुए सीएम नीतीश राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होंगे शामिल। दिल्ली में 29 जून को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। कार्यकारिणी की बैठक में जहां आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी, वहीं कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। राम मंदिर की छत से पानी टपकने के दावे पर लालू का पीएम मोदी पर तंज। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने पिछले दिनों यह दावा किया था कि राम मंदिर में गर्भगृह की छत से पानी टपक रहा है। आचार्य के इस दावे पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने बीजेपी और पीएम मोदी को हमला बोला है। साथ ही लालू ने कहा कि धर्माचार्यों के मना करने के बावजूद एक व्यक्ति ने चुनावी लाभ लेने के लिए मंदिर का उद्घाटन करा दिया। 1746 कांस्टेबल पदों के लिए एडमिट कार्ड हुआ जारी, कर सकते हैं डाउनलोड। पंजाब पुलिस में निकली कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार ध्यान दें। विभाग ने भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा का आयोजन 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच किया जाना है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के 1746 पदों को भरने के लिए भर्ती का आयोजन कराया जा रहा है। इनमें 970 पद जिला पुलिस कैडर के एवं 776 पद सशस्त्र बल कैडर के लिए शामिल हैं। एसएससी एमटीएस भर्ती के लिए आवेदन शुरू। केंद्र सरकार के विभागों में 8000 से अधिक वैकेंसी। 10वीं पास के लिए मौका। 10वीं पास के लिए बम्पर सरकारी नौकरियां निकाली गई है। एसएससी ने एमटीएस और हवलदार भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके माध्यम से 8000 से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी इसी साल शुरू हो गई है और भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है वो 27 जून से शुरू हो चुकी है और 31 जुलाई तक जारी रहेगी। वहीं ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1 अगस्त तक है, जो कि भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा अक्टूबर-नवंबर महीने में कराई जाएगी। नियोजित शिक्षक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, कहा पास कीजिए एग्जाम वरना छोड़ दीजिए जॉब। बिहार के नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यदि आपको नौकरी करनी है तो सक्षमता परीक्षा पास करना होगा, वरना नौकरी छोड़ दे। दरअसल बिना सक्षमता परीक्षा पास किए राज्यकर्मी का दर्जा मांगने वाले शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी पड़ेगी। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई शिक्षक ऐसा नहीं करता है तो उन्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए। इसके साथ ही शिक्षकों की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक में ईओयू का बड़ा खुलासा। एग्जाम से 4 दिन पहले ही लीक हुआ था क्वेश्चन पेपर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में बड़ा खुलासा हुआ है। महीनों की जांच के बाद ईओयू ने बताया कि सिपाही भर्ती का प्रश्न पक्ष परीक्षा से 4 दिन पहले ही लीक हो चुका था। दरअसल 1 अक्टूबर 2023 को सिपाही भर्ती की परीक्षा ली गई थी और इस दिन 21,000 से अधिक पदों के लिए एग्जाम हुआ था, लेकिन पेपर लीक के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपितों को गिरफ्तार किया है
और शिक्षक भर्ती परीक्षा की पेपर लीक में पूर्व से गिरफ्तार संजीव मुखिया के बेटे समेत 7 आरोपितों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है। चुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी ने की मीटिंग। बैठक में तमाम विधायक और मंत्री भी रहे मौजूद। जेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बीजेपी नेताओं के साथ की है और इस बैठक में तमाम मंत्री, विधायक और एमएलसी शामिल हैं। बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित कई बीजेपी नेता बैठक में मौजूद रहे। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। तावड़े के साथ मीटिंग कर रहे थे सम्राट चौधरी। मुख्यमंत्री ने फोन कर बुलाया। बैठक छोड़कर सीएम हाउस पहुंचे डिप्टी सीएम। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जब बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फोन करके बीच मीटिंग से सम्राट चौधरी को सीएम हाउस बुलाया है। फोन आने के बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री से मिलने एक आने मार्ग के लिए रवाना हुए। वहीं मंत्री जमा खान भी सीएम आवास पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को बीजेपी के मीटिंग के दौरान क्यों सीएम आवास बुलाया, इस बात का पता अभी नहीं चल पाया है। भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी को अस्पताल से मिली छुट्टी। तबीयत बिगड़ने पर एम्स में हुए थे भर्ती। भारत रत्न और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। तबीयत में सुधार होने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। बुधवार की देर रात लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ गई थी और देर रात ही उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। बता दें कि आडवाणी को एम्स के प्राइवेट वार्ड रूम में डॉक्टर अमलेश सेठ की देखरेख में रखा गया था और यूरिन में इन्फेक्शन के कारण उनकी तबीयत बिगड़ने की बात कही जा रही थी। नहर में पलटी स्कूल वैन, करीब 1 दर्जन बच्चे घायल। ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा। अरवल में बच्चों से भरी स्कूल वैन अचानक अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई है। सदर थाना क्षेत्र के फेकू बिघा गांव के पास हुई इस घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में करीब 1 दर्जन बच्चों के घायल होने की सूचना है। आनन फानन में घायल बच्चों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया है। घटना की सूचना मिलने ही अस्पताल में बच्चों के जो परिजन है वो वहां पहुंचे और जहां इलाज कर रहे डॉक्टरों से अपने बच्चों की स्थिति को जाना है। वहीं मामूली रूप से घायल बच्चों को उनके परिजन साथ घर ले गए। बताया जा रहा है कि संत कैरन स्कूल के वैन को ड्राइवर काफी स्पीड में गाड़ी चला रहा था। बिहार के 11 एमवीआई बने अपर जिला परिवहन पदाधिकारी। बिहार के 11 मोटर वाहन निरीक्षक को अपर जिला परिवहन पदाधिकारी बनाया गया है। उपेंद्र राव, अर्चना कुमारी, विनोद कुमार, संजीव कुमार सिंह, संजय कुमार, संतोष कुमार सिंह, गौतम कुमार, रंजीत कुमार, संजय कुमार और टाइगर निशांत कुमार, दिव्य प्रकाश एमवीआई से अपर जिला परिवहन पदाधिकारी बनाए गए हैं। इसे लेकर परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी की है। स्कूल के 2 बच्चों पर गिरा ठनका, एक छात्रा की मौत, दूसरे की हालत नाजुक। बारिश शुरू होते ही हेडमास्टर ने कर दी थी छुट्टी। मोतिहारी में 2 स्कूली बच्चों पर ठनका गिरा जिससे एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बुरी तरीके से झुलस जाने से आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना पीपरा थाना क्षेत्र के सिरियतपुर का है और मृत छात्रा की पहचान श्रुति कुमारी के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि सिरियतपुर खान टोला प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर ने बारिश शुरू होने पर छुट्टी दी थी। बारिश में छुट्टी होने के कारण यह घटना हुई। यदि बारिश में बच्चों को स्कूल में नहीं छोड़ा जाता तो आज बच्चे की मौत नहीं होती। मुस्लिम समुदायों के लोगों ने चौक थाना का किया घेराव। मदरसा की जमीन के घेराबंदी को लेकर है बवाल। पटना सिटी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और थाने का घेराव कर दिया। मामला पटना सिटी के चौक थाना का है, जहां पर ठीक थाने के पीछे ही मदरसा की जमीन पड़ती है। जिस जमीन पर मुस्लिम समुदाय का दूसरे पक्ष घेराबंदी कर रहा था, उसी मामले को लेकर एक अन्य पक्ष ने मुस्लिम समुदाय के लोगों ने चौक थाना का घेराव कर दिया और जमकर नारेबाजी भी की। नारेबाजी कर रहे लोगों का कहना है कि फिलहाल पुलिस घेराबंदी बंद कराए, वहीं पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश में लगी हुई थी। मुजफ्फरपुर में हेडमास्टर की परीक्षा में फटा प्रश्न पत्र देखकर भड़के अभ्यर्थी, जमकर किया बवाल। डीएम ने जांच को लेकर टीम का किया गठन। बिहार में बीपीएससी द्वारा आज आयोजित हेडमास्टर पद के लिए लिखित परीक्षा को लेकर मुजफ्फरपुर के एक परीक्षा केंद्र पर जमकर हंगामा हुआ है। रेजोनेंस इंटरनेशनल स्कूल में परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे परीक्षार्थियों का आरोप है कि प्रश्न पत्र जो दिया गया वह फटा हुआ था। ऐसे में परीक्षार्थियों को आशंका थी कि प्रश्न पत्र पहले से ही लीक है। इस हंगामे की वजह से कई घंटे तक परीक्षा शुरू नहीं हो सकी। वहीं जांच की बात कर रहे जिलाधिकारी और एसएसपी ने पुनः परीक्षा को 2:15 से शुरू कराया। पत्रकार को धमकी देने के मामले की राजद ने की कड़ी निंदा। प्रदेश सचिव बोले, आरोपी भाजपा नेता पर हो कड़ी कार्रवाई।
गया में भाजपा नेता के द्वारा एक पत्रकार को गोली मारने की धमकी देने का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल ऑडियो को प्रसारित किए गए खबर को देख और धमकी भरा ऑडियो सुन राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव विनय कुशवाहा ने इसकी कड़ी निंदा की है। राजद प्रदेश सचिव विनय कुशवाहा ने कहा कि बिहार में प्रतिदिन अपराधी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के नेताओं को सुशासन सरकार दिखाई पड़ रही है। डीएमडी के खर्चीले इलाज और महंगी दवाई पर पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से मांगी प्रगति रिपोर्ट, 2 सप्ताह का समय। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में एक गंभीर अनुवंशिक रोग डीएमडी के खर्चीले इलाज और महंगी दवाई से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई की है। चीफ जस्टिस वी चंद्रन की खंडपीठ के समक्ष राजू यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को प्रगति रिपोर्ट 2 सप्ताह में देने का निर्देश दिया है। इस जनहित याचिका में ये बताया गया कि इस अनुवंशिक बीमार से पीड़ितों के इलाज में काफी मुश्किलें होती हैं। कोर्ट को बताया गया था कि इलाज में काफी पैसे खर्च होते हैं, साथ ही इस बीमारी के इलाज के लिए दवाएं काफी महंगी है। साथ ही दवाएं भारत में उपलब्ध नहीं है, ये दवाएं अमेरिका में उपलब्ध होती है। मोदी सरकार के भ्रष्टाचारी मॉडल की मिसाल है हवाई अड्डे की छत गिरना। खड़गे ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा ढहने की घटना को मोदी सरकार के भ्रष्टाचारी मॉडल की मिसाल करार दिया है और आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में बने बुनियादी ढांचे घटिया गुणवत्ता के चलते ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में भारी बारिश के बीच शुक्रवार को तड़के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा वाहनों पर गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और अन्य 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट हादसे पर राजद का पीएम मोदी पर हमला। मीसा भारती ने प्रधानमंत्री को दी नसीहत। अडानी पर बरसी बारिश में बड़े हादसे का केंद्र बना दिल्ली एयरपोर्ट अब सियासी हमलों का केंद्र बन चुका है। दिल्ली एयरपोर्ट हादसे को लेकर राजद ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शुक्रवार को निशाना साधा है। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा, मैंने इसे टीवी पर देखा कि अभी बारिश शुरू ही हुई और टर्मिनल 1 की छत गिर गई है। प्रधानमंत्री को इन चीजों पर गौर करना चाहिए। मुझे लगता है कि अडानी जी को मीडिया के सामने आकर इस बारे में बोलना चाहिए क्योंकि इसे उन्होंने ही बनवाया था। किऊल गया रेलवे खंड पर कई ट्रेनों को किया गया रद्द। कई के समय में परिवर्तन तो इन रेलगाड़ियों को किया गया डाइवर्ट। घर से निकलने से पहले चेक कर लीजिए डिटेल। अगर आप किऊल गया रेलवे खंड पर यात्रा करने वाले हैं तो उससे पहले आप ये जानना जरूरी समझिए कि आप जो ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं कहीं वह रद्द तो नहीं हो गई या उसके समय में परिवर्तन तो नहीं हो गया। दरअसल किऊल गया रेलवे खंड पर कई ट्रेनों का परिचालन नहीं किया जाएगा। इसे लेकर रेलवे के द्वारा निर्णय लिया गया है और कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, साथ ही कई ट्रेनों को डाइवर्ट भी कर दिया गया है। बिहार में बीच सड़क पर भिड़े विधायक और पुलिस इंस्पेक्टर तू तड़ाक के साथ दिखी वर्दी और खाकी में बहस। बिहार में खादी और खाकी के रिश्ते में तल्खी समय समय पर सामने आती रहती है। ताजा ही मामला कटिहार के बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र से सामने आया है, जहां बलरामपुर के विधायक महबूब आलम बरसोई थाना में तैनात एक पुलिस अधिकारी से खूब तू मैं करते दिख रहे हैं। एक जमीनी विवाद को लेकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है तो माले विधायक महबूब आलम पुलिस अधिकारी को कानून का पाठ पढ़ाने लगते हैं। पुलिसकर्मी को वहां से चले जाने के लिए दबाव बनाने लगे। नीट पर चर्चा के लिए तैयार धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष से मर्यादा बनाए रखने का किया आग्रह। नीट परीक्षाओं के संचालन में विसंगतियों पर विवाद के बीच राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी यानी एनटीए के सुधारों के पहलुओं पर गौर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ पैनल ने छात्रों और अभिभावकों और अन्य हितधारकों के सुझाव मांगे हैं। जनता 7 जुलाई तक MyGov वेबसाइट पर उपलब्ध एक समर्पित विंडो के माध्यम से अपने प्रस्ताव जमा कर सकती है। राष्ट्रीय राजधानी में बारिश के बाद जल भराव की समस्या। दिल्ली एलजी ने की आपात बैठक। शुक्रवार को तड़के हुई लगातार बारिश के बाद दिल्ली के कुछ हिस्सों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अधिकारियों को समस्या के समाधान के लिए एक आपातकालीन नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया है। भारी बारिश के कारण राष्ट्रीय राजधानी में पानी भर जाने के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए उन्होंने आज दिल्ली सरकार के साथ एक आपात बैठक को संबोधित किया। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।